अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब का जो एपिक जर्नी जो हमने स्टार्ट किया था भक्कर के लिए, वो उसका पार्ट 2 लेकर हम हाज़िर हुए हैं। इस पार्ट 2 को हमने कोशिश की है कि इसको मुख्तसर रखा जाए ताकि लोग जो हैं, वो बोर ना हों और लोग जो हैं उसको एंड तक देख सकें। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगले एपिसोड्स को और आने वाली एक्टिविटीज़ को हमारी वाइबिस्तान के ऊपर जो हैं, उनको फॉलो करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मुख्तसर से ये बात ख़त्म करके अगली वीडियोज़ में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जैसे जैसे मोटरवे से आप दूर होते जाते हैं और छोटे शहरों की तरफ चलते चले जाएं तो सड़कों की हालत ज़ार जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। जैसा कि अभी आपने बोर्ड पढ़ा कि ये रोड जो है झंग से भक्खर की तरफ जा रही है, लिया, भक्खर, मुजफ्फरगढ़, और हैवी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर मौजूद है। रोड सिंगल, लेकिन इस रोड के ऊपर भी जैसे ही आप रोड पे उतरते हैं तो इस रोड की हालत जो है वो खस्ता होना शुरू हो गई। लाजमी सी बात है कि खस्ता रोड का मतलब सफ़र ज़्यादा तकलीफ दे, और वो जो खुशी थोड़ी देर पहले तक आपको मेरी वीलॉग्स में, वीडियो लॉग्स में मिल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता काफूर होती चली जा रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो भी बेहंगम हो गई है और उसी तरह रोड भी जो है वो तकलीफदेह हो गई। और लाजमी सी बात है कि ये आपका जो सफ़र है उसको जब तकलीफदेह करती है तो जो खुशी है वो भी चली जाती है। तामीरात दाएं बाएं उसी तरह चल रही हैं, लेकिन ये है कि ये तामीरात अगर देखा जाए तो सड़क के बहुत करीब, हाईवे के बहुत करीब। इसका मतलब ये है कि आप ये सड़क और ये हाईवे बाद में एक्सपैंड या चौड़ा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग है वो सही नहीं हो रही है, और लोगों को जो सरकार की तरफ से एक जो अपना तरीक़ाकार है कि कानून जो है वो क्या कहता है इस पद में कि हाईवे से कितना हटके हमने तामीरात करनी है, तो आप देख सकते हैं कि दाएं बाएं बिल्कुल सड़क के ऊपर ही तामीरात शुरू हो चुकी हुई हैं। और बाद में यही लोग फिर चीखेंगे कि जी ओह जी हमारी जगह जो है वो रियासत ने जो है वो बड़े सस्ते दामों खरीद ली। तो रियासत जो है वो जब ये सारा कुछ खड़ा हो रहा होता है तो जो सियासी लोग हैं वो इस बात का ख्याल नहीं करते, ना ही इस्टेब्लिशमेंट इस बात का ख्याल रख रही है कि हमने आने वाले 100 साल में अपने मुल्क को किस शक्ल में लेकर जाना है, कितना खूबसूरत बनाना है। तो वो आपको यहाँ पे पिछले 70 साल में जैसे नाबूद था अभी भी नाबूद है। दाएं बाएं जगह पड़ी हुई है, लेकिन निज़ाम और तरतीब जो है और डिसिप्लिन जो है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आया। तो ये बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी वीडियोस में से एक ये सीरियस वीडियो, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये रिकॉर्ड मौजूद रहे, और अगर कहीं पे चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं और हमारे आने वाली नस्ल जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और देखे कि हमने क्या बेहतरियाँ लानी है, और हम दुनिया के मुल्कों के अंदर जाके जब तरतीब और खूबसूरती देखते हैं उसकी बुनियादी वजह जो है वो प्लानिंग है। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वो आपको नाबूद नज़र आएगी। सड़कें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन तरतीब नहीं है। और हम ये नहीं देख रहे कि आज से 100 साल बाद जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम क्या सहूलत छोड़ के जा रहे हैं। हमारी सारी प्लानिंग, सारा मकसद जो है वो डंग टपाव पे है, आज के दिन पे है। मैं ये समझता हूँ कि ये सबको सोचना है, समझना है और इस पे अपनी इनपुट देनी है कि हमने
اس ملک کو کیسے خوبصورت کرنا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مچھلی بھی اویلیبل ہے, ممتاز فش, فلانی فش. تو یہ بہت سارے یہاں پہ فش کارنرز موجود ہیں. جدوں اسی موٹر وے تو لے ہیں جناب, اس تو بعد سڑک چوڑی تو سوڑی تو ہور سوڑی ہوندی جاندی ہے. کھبے پاسے کوئی بڑی ساری نہر جا رہی ہے. سڑک یہ جو ہے گوئنگ ٹورڈز آئی تھنک ہیڈ تریمو, اور یہ آپ کو دائیں بائیں تھوڑا جو پانی کھلوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ رائٹ سائڈ میں جو بہت سارا اونچا سارا بند نظر آ رہا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ہیڈ سے تریمو سے نکل رہا ہو. اب یہ تریمو ہے آگے کہ نہیں ہے, لیکن یہ سڑک موجود ہے. میرے کھبے پاسے بہت بڑی نہر ہے جو انگلینڈ کے دریا جتنی چوڑی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سرپنڈے اگے ہوئے ہیں, درخت کیکر کے موجود ہے, پھلدار درخت نہیں ہے. گڈیاں میں نے اوورٹیک کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن جگہ نہیں ملی. بابا جی جو ہے وہ گپ شپ میں مصروف ہے, اور سامنے نیلی جی بڑی ساری ڈیوو بس دی نقل آ رہی ہے کہ اصل بس سے ٹرک چ تیل پانی جا رہا ہے. ویکھو کوئی بس اوئے ہوئے پکی ڈیوو بس تھی, اے آ رہی ہے, اے جا رہی ہے, کتنے جا رہی ہے, میں خیال لاہور ہی جا رہی ہے. اور تریمو بیراج کو ہم نے خوش آمدید کہنے لگے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنے کی ٹرالی کے پیچھے اگے بورڈ کے نیچے سے تریمو ہیڈ بیراج یا تریمو بیراج اور تریمو ہیڈ جو ہے اس کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے پھر ہم سے پیسے لینے کا پربند کیا جا رہا ہے, اور شاید ہم پیسے دے بھی دیں لیکن نہ بھی دیں. میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ چند منٹ کا ایک اسٹے لوں اور دیکھیں کہ ہیڈ تریمو کتنا خوبصورت ہے. آپ لوگوں کے لیے لازمی سی بات ہے یہ ایک ویڈیو کا بڑی خوبصورت ویڈیو. یہ جناب زندگی میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے کسی ہیڈ کو دیکھنے کا اتنی قربت سے. یہ آپ کو ہیڈ تریمو نظر آ رہا ہے دریائے چناب کے اوپر. یہ پانی کو روکا گیا ہے, مختلف نہریں, یہ نہر ابھی بند ہے آپ کے اس طرف, اور بڑا خوبصورت یہ نظارہ ہے جناب. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پاکستان میں دریا ہے اس کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنا پانی ہمیں عطا کیا ہوا ہے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل بہت خوش ہوا جی ماشاءاللہ. یہ پچھلے ساڈی بیک گراؤنڈ چ ہیڈ تریمو سانوں نظر آ رہے ہیں. اسی بھی کالے کھوپے چڑھا لے نے ہیڈ تریمو تے پہنچ کے, تے نظارہ چیک کرو جی, کھلے ڈلے پانی دا تے موج بہاراں انجوائے کرنے واسطے. اتنا بڑا ہیڈ آپ کو شاید ہی کہیں اور نظر آئے. یہ جناب تریمو سدنہائی رابطہ نہر, اخراج 11,000 کیوسک. اگر آپ کو کیوسک کا نہیں پتا تو کیوسک کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 40 کیوبک میٹر پانی کا اخراج, اگر میں درست ہوں تو. انٹرنیٹ سے سرچ کروں گا, بتاؤں گا ایک کیوسک کیا ہے. تو یہ تریمو سدنائی نہر ہے اور تریمو ہیڈ ورک سے یہ نکل رہی ہے. پکچر ویڈیو بنائی تھی, یہ اس کا پل ہم پار کر رہے ہیں نہر کا. یہ اس کے ساتھ ایک اور نکی جی نہر ہے جس میں اندر پانی کا انہوں نے کھلا ڈلا کر کے چھوڑ دیا ہے. اور ماشاءاللہ 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 سامنے دیکھیں جناب دریائے چناب کی روانیاں اور کھلا ڈلا پانی کا ماحول. اب ہم ہیڈ کے اوپر سے گزریں گے, ٹریکٹر ٹرالیوں کا رش کو کھبے میں چھوڑتے ہوئے. اے لو جی ہن اسی ہیڈ کے اوپر سے لنگن لگے ہیں, اور پانی کے نظارے ہوں گے, موجیں ہوں گی. اے گائے مجھے میٹھا نہ کھاؤ تہاڈی شوگر بچ جائے گی, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اے لو جی ہیڈ دے نظارے, ہیڈ دیاں موجاں, ایتھے بہن نو کھان پین نو نظام موجود ہے, پارٹی ٹائم موجود ہے, تے اسی لنگن لگے ہیں. یہ جی دریائے چناب اور ہیڈ تریمو, انتہائی خوبصورت, بہت ہی پیارا. اب یہ ہیڈ کے اوپر سے اب ہم جا رہے ہیں. زندگی میں فرسٹ ٹائم برف پہ پگھل چکی ہیں, پانی انٹر ہو چکا ہے. دانش بھائی اور بہت سارے میرے یارو دوستوں, دیکھو چیک کرو
नादिर भाई, इन्ना वाटर आपने कभी किसी और मुल्क के दरिया में देखा है? ਇਹ ਠਾਠੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। खट्टे रंग की नियाजी एक्सप्रेस भी आ रही है, येलो कलर की। और येलो का क्या फ़ायदा, कोई एक चंगा रंग बनाओ। बहुत बड़ा हेड जनाब, हेड तरीमू। और ये हेड देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे आना, इस हेड को देखना मेरे लिए एक ज़िंदगी का बड़ा बेहतरीन तजर्बा। और बहुत सारी नहरें और बहुत सारी राब्ता नहरें और तरीमू हेड, क्या ही बात है, क्या ही बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अंदर मेहनत करने वाले इंजीनियर्स, सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, इन चीज़ों को डिज़ाइन करने वाले लोग, उन सबको 7 सलाम, 7 सल्यूट्स जी। चेक करो, सड़क होर सौड़ी हो गई है कि दरख्त लगे हैं खब्बे सज्जे पासे। हमारे नहर जा रही है जो तरीमों से कटी हुई है हम लोगों ने, और खब्बे पासे लाजमी सी बात है ये दरख्त शरख्त की छाँव है, बड़ा माहौल है। वो वाले जानवर ਜਿਹੜੇ न्यूट्रल नहीं हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਨਿਊਟਰਲ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ नहीं है, पर्दादारी ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ। डिब भी जा रही है जिससे सफ़े सुफ़े बढ़ेंगी खोते के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बल्कि सफ़े तैयार हो गई हैं रमज़ान की आमद शामद फेर रहे हैं। और जंग कमेटी 18,000 के गिर्द हम घूम रहे हैं और ये सफ़र करी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं। ये इलाका सियासी तौर पर किन किन लोगों का है चेक करते हैं। बुजदार साहब की फ़ोटो लग गई है, नवा चीफ मिनिस्टर आएगा, नवी फ़ोटो। हेलो जी, 23 मार्च फैसल याद खान, बाबर अली खान कैद आज़म रिपोर्टर ते नवाब मोहम्मद इकबाल खान जबवाना सियाल, ये इनकी फ़ोटो लगी हुई थी। अब हम यहाँ से आपसे छोटा सा फिर एक ब्रेक लेंगे ताकि आपको हमारे फ़ोन की मेमोरी और बैटरी जो है वो आपको तंग शंग ना करे। 18,000 हम जो ही एंटर हुए और जो निकलने लगे, हमने कहा कि एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। उत्थे एक निक्की जी शादी हो रही थी जिसमें बड़ी प्यारी सी पीपड़ी सी बीन और बांसुरी सी बज रही थी। वो क्या होता है, वो जो बांसुरी कहते हैं, जो लंबे मुंह वाली होती है बांसुरी, वो बज रही थी। हमने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर चूंकि हमारी तवज्जो थी गड्डी चलाने पे, इसलिए रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया जा सका। अब हम 18,000 से निकल के बखर की तरफ रवां दवाएँ। 18,000 में एज यूजुअल थोड़ा बड़ा रश था। एक बड़ा सोला मुंडा हमको नज़र आया, उसकी जुल्फ़ें बहुत प्यारी थी। उसने बरगंडी कलर का अपने हरों हेयर्स को, यानी कि हरों नहीं, यानी कि हेयर्स को, बालों को रंगा हुआ था। और ये इलाका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो मास्क शाक यानी कि पटके शटके पा के फिर रहे हैं। कोरोना वबा तो बचाने दे मास्क नहीं है भाईजान, ने कट्टे दी वबा तो बचने दे मास्क ने। और ये मेला शेला लगा हुआ है, कपड़े का बाजार लगा हुआ है। हो सकता कोई इतवार बाजार हो, मॉडल बाजार हो। इतने बहुत सारिया सवानियाँ बंदे बुढ़ियाँ आए हैं कपड़े खरीदन वास्ते। फल फ्रूट भी है, छलियाँ मूलियाँ भी है, टमाटर भी, खीरे भी चेक कर लो, जलेबियाँ भी चेक कर लो सड़क के किनारे। हेलो जी, साडा वीलॉग इत्थे तक दा मुक रहा। जू ही रश मुक्या साडा वीलॉग भी मुकेगा। एक निक्की जी ब्रेक तो बाद असीं फिर हाज़र होवांगे गुड बाय की लालटेन।